सकता है, दिल आपको क्लैरिटी दे सकता है। दिल ही है। दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ हार्ट, जो हमने कल भी बात की। दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ हार्ट ओनली एंड ओनली हार्ट। माइंड इज जस्ट कि आपको वो 4-5 चीजें दिखाएगा एंड डराएगा, एक डिलूलू दे देगा पर्टिकुलर देख एक ओवरव्यू दे देगा, बट जब उस पर फाइनल डिसीजन लेने का टाइम आएगा देन वो कहेगा हार्ट तू बता। अरे पहले ही हार्ट की सुन लो। मतलब बात है डेस्टिनी जहाँ पहुँचना वहीं आओगे है ना, ये डिसीजन पहले ही था, लेना ही था। बट उस जर्नी में मान लो 4 दिन आप वरी में रहे और 5वें दिन आप जिस चीज़ के लिए वरी कर रहे थे वो सॉल्व भी होगी वैसे, तो व्हाई टू वरी फॉर डेज। एंड नाउ ये कहना आसान है बट इस पर काम करना बहुत मुश्किल है। बट वंस यू स्टार्ट मेडिटेटिंग ऑन इट एंड वंस यू स्टार्ट सिटिंग विद योरसेल्फ, सॉलिट्यूड। मतलब सॉलिट्यूड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो हमारा ध्यान, हमारी अटेंशन जो बाहर की तरफ है, जो फॉर एग्जांपल रील्स की तरफ है, बैड पीपल की तरफ है, यहाँ इस दुनिया में ये हो गया, व्हेन यू सिट इन सॉलिट्यूड, what you do to your mind is that you make him go the attention to the other parts of your body. हार्ट की तरफ अटेंशन जाती है। मतलब आप योग निद्रा जो आप बता रहे थे, that if you sit in योग निद्रा, एक्चुअली में योग निद्रा से क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी पे अटेंशन जाती है। यू आर कमांडिंग योर ऑल ओवर सिस्टम, यू नो, फ्रॉम फीट टू नेल्स। राइट। यू आर लाइक एंड उस टाइम ही गट फीलिंग्स, हार्ट फीलिंग्स, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड योर बॉडी एंड दैट्स हाउ यू मेंटेन योर हेल्थ एज वेल। अगर बॉडी की मूवमेंट इतनी जरूरी है तो बॉडी पे अटेंशन उससे ज्यादा जरूरी है। और होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज दिस हैपनिंग राइट नाउ, वी आर प्लेइंग एंड दिस प्लेइंग इज मेकिंग मी गिव अटेंशन टू होल माय बॉडी, ब्लड सर्कुलेशन, है ना। 90% प्रॉब्लम तो ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, आपकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाए। अब जैसे आपने बात की सॉलिट्यूड की, मैं मानता हूँ यूथ अपनी इतनी फक्ड अप हो चुकी है आजकल, उनको पता ही नहीं सॉलिट्यूड उनके लिए है कि एक डिटेंशन है। वही बात है कि दे आर थिंकिंग विद देयर माइंड टू मच बिकॉज उनको फियर मॉन्गरिंग बहुत की गई है। और सिर्फ नहीं, और दिस वुड बी द लकी वन। एंड फियर मॉन्गरिंग क्यों की गई है? द बात यह है कि सिर्फ पेरेंट्स ने नहीं डराया हमारी यूथ को, मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, पीपल ने, और सबसे बड़ा मार्केटिंग है। व्हाट इज द बिगेस्ट मार्केटिंग है? कि उनको वश में कर लेना अपने। ना वश तो बाद में करेंगे। चलो देखो, आई एम इन मार्केटिंग, आई बिलीव इन कॉन्शियस मार्केटिंग, गुड मार्केटिंग, बट समहाउ दिस इज अ मार्केटिंग टैक्टिक व्हिच इज कॉल्ड फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट इज द बिगेस्ट मार्केटिंग टैक्टिक और बहुत सालों से चलती आ रही है। अभी तक भी हमें हर चीज़ के लिए, कोई इवेंट हो रहा है बड़ा, दे वर क्रेजी फॉर कोल्डप्ले, क्रेजी, एंड आई वाज लाइक हाउ कैन यू गिव दिस मच अटेंशन to somebody? Of course, you know, music heals, and of course अगर Coldplay ने आपकी लाइफ में कुछ अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है, definitely want to, but वो black tickets and everything